दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो रियल में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। अनअकैडमी पे मिशन 2023 चल रहा है, जिसमें आपकी तैयारी 28 दिसंबर से कराई जाएगी एकदम परफेक्ट वे में। और इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलवाई जाएगी। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, डाउट सेशन चलाए जाएंगे और साथ ही साथ इंटरव्यू भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ये 2 ईयर बैच है। जो भी तैयारी करना चाहते हैं अभी जिनके पास समय है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, साथ ही साथ स्टडी प्लानर हो गए, आपकी स्टडी बूस्टर इसके भी सेशन चलाए जाएंगे और वर्कशॉप कराई जाएगी, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको। और साथ ही साथ MKYT10 इस कोड का यूज़ करके आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट मिलेगा और कई सारी वीडियोज़ आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों में कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज कैसे बन सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं बनते हैं। सबसे पहले हमें ADJ बनना पड़ता है, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद प्रमोशन के बाद डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है वो कैसे बनते हैं, जो कोई एडवोकेट होते हैं, वकील वगैरह, जब उनको 7 साल हो जाते हैं एज ए वकालत करते हुए तो एक एग्ज़ाम देना पड़ता है और उस एग्ज़ाम के बाद वो जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। और उसके बाद 10 से 12 साल बाद वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कैसे बनते हैं आपको पता होगा। एक एग्ज़ाम होता है UPSC का, सिविल सर्विस एग्ज़ाम। इसमें जो अच्छी रैंक लेके IAS सर्विस चुनते हैं वो कुछ सालों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं। अगर एज लिमिट की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट जज जो बन सकते हैं कम से कम 45 साल में आप डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी जो मिनिमम एज है 35 ईयर होती है। और तो कम से कम 35 साल में आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, तो 10 से 12 साल बाद आप डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पे पहुंचते हैं, यानी कि कम से कम आप 45 साल में डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट तक पहुंच पाएंगे। और वहीं DM की बात करूं, अगर आप UPSC के थ्रू बनते हैं तो अगर आप 21-22 की एज में IAS ऑफिसर बन जाते हैं तो 25 से 30 की एज में आपको DM की पोस्ट मिल जाती है, यानी कि 25 से 30 साल की एज में ही आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट जज को जो सैलरी मिलती है मंथली, उन्हें आराम से 2 लाख रुपए के आसपास सैलरी मिल जाती है। 2-2.25 लाख रुपए में सैलरी पर मंथ मिल जाती है, जितना भी अलाउंसेस वगैरह उन सबको मिला के। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी जो सैलरी मिलती है उन्हें 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है इसके बीच में। तो सैलरी के मामले में डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती है। और वहीं स्पेशल कार की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट जज की जो कार होती है उस पर डिस्ट्रिक्ट जज लिखा रहता है और न्यायिक सिंबल होता है एक तरह से। और वहीं जो DM को कार दी जाती है उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा रहता है और ऊपर जो होता है इंडिया का फ्लैग भी होता है। और फैसिलिटीज़ की बात करूं तो जो जज को होती है ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है कंपेयर टू DM। डिस्ट्रिक्ट जज को जो है थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती है। और आपको पता होगा कि जज को जो होता है सिक्योरिटी जो होती है उन्हें लाइफ टाइम सिक्योरिटी दी जाती है, मतलब फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा दी जाती है डिस्ट्रिक्ट जज को। और वहीं इनके अगर प्रमोशन के बारे में बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो प्रमोशन होता है केवल एक प्रमोशन होता है, जिसमें उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। ज़्यादा कोई प्रमोशन नहीं होते हैं। वहीं DM के कई सारे प्रमोशन होते हैं, उन्हें चीफ सेक्रेटरी भी बनाया जा सकता है अगर कम एज में हो, और कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो प्रमोशन के मामले में DM को कई सारे प्रमोशन मिल जाते हैं अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि वो कम एज में ही DM बन सकते हैं। और अगर पॉलिटिकल प्रेशर की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर कम प्रेशर होता है पॉलिटिकल कंपेयर टू DM के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है। और पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा भी कई सारे प्रेशर होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर। और अगर वर्क की बात करूँ तो आप सभी को पता होगा डिस्ट्रिक्ट जज का जो वर्क होता है केस वगैरह की सुनवाई करना, और जितने भी जुडिशरी वर्क होते हैं वो सारे ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जज संभालते हैं। और जो DM होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो सारे संभालते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट जज में ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कंपेयर टू DM, अगर आपको थोड़ा शांत माहौल टाइप चाहिए। और अगर लॉ कर रखा है तो आप ऑब्वियस सी बात है आप इसी लाइन में जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट जज बहुत पावरफुल होता है। दोनों ही ऑफिसर अपनी जगह पे नंबर 1 है। आपके हिसाब से कौन बेस्ट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बेसिक सी जानकारी
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।